सुनार और लोहार दोनों की दुकानें बराबर बराबर में हैं। सुबह सुबह का समय है, मार्केट खुली है, काम शुरू हुआ है। लोहार ने लोहे को पीट पीट कर कुछ बनाना शुरू किया, तो सुनार ने भी सोना पकड़ा और उसको लकड़ी की हथौड़ी से पीट पीट कर कुछ आभूषण बना रहा था। खटखट की, ठक ठक की आवाजें आ रही हैं। लोहा भी पिट रहा है, सोना भी पिट रहा है। तो एक कण टूटा लोहे का और सोने वाली जगह में सुनार की दुकान पर आकर गिरा। तो सोने ने पूछ लिया लोहे से, भाई पिट तो हम भी रहे हैं, पिट तुम भी रहे हो, पर इतनी आवाज क्यों करते हो? सोने को जब पीटा जाता है लकड़ी की हथौड़ी से तो आवाज कम आती है ना, और लोहे को जब हथौड़ा लेकर पीटा जाता है तो आवाज बहुत आती है। तो सोने ने कहा कि पिट तुम भी रहे हो, पिट हम भी रहे हैं, पर इतनी आवाज क्यों करते हो? लोहे से कहा। क्या बोलता है लोहा? कहता, दोस्त तुम्हें पीटने वाला पराया है और हमें जो मार रहा है हमारा अपना मार रहा है, इसलिए दिल पे भी चोट लगती है और बाहर भी चोट लगती है, इसलिए ज्यादा आवाज है। क्योंकि बाहर वाले की चोट तो सही जा सकती है, उसकी चोट बाहर ही बाहर लगती है, अपना जब मारता सीधा दिल पे लगती है, इसलिए आवाज तो आएगी। इंसान के साथ तो ये होता है, जब अपने सताते हैं दिल रोता है, अंदर बहुत आवाज होती है पर मुंह बंद रहता, आंसू भी अंदर गिर रहे होते हैं, बाहर तो आंसू भी नहीं दिखा पाता आदमी, क्योंकि वो सोचता है कि मेरे खानदान का और मेरे बच्चों का अपमान बाहर दिखाई दे, मैं बाहर किसी से कहूं, अच्छा है घर का पर्दा गिरा रहे। सबकी जिंदगी में बहुत बहुत तरह के दर्द हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये सब कुछ है, फिर भी किंतु परंतु अगर मगर, फिर वही कि बैलेंस तो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना तो जी नहीं पाओगे, संतुलन बनाए बिना जी नहीं पाओगे। इसलिए जल्दी से अपने आंसू पोंछो और अपनी मुस्कुराहट चेहरे पर लाओ और अपने आप को सम बनाओ और जिंदगी जियो, क्योंकि जिंदगी जीने के लिए संतुलन चाहिए। तो समझ में आ गया सबको कि कर्म करना भी है, जी भर के जीना है, संघर्ष भी करना है, संतुलन भी बनाकर चलना है। अपने चोट दें या पराये चोट दें, जीवन की किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, हानि हो गई हो या लाभ हो गया हो, लाभ मिले तो उछलना नहीं और हानि हो जाए तो रोना नहीं, जीत गए तो बहुत ज्यादा उछलना नहीं, और अगर हार गए तो बाहर से हार जाना, मन से मत हारना। और अगर जिंदगी में सुख आ गया तो सारी दुनिया के सामने ढोल बजाते ये ना कहना कि बहुत सुखी हूं, और अगर दुखी हो गए तो डिप्रेस होके मत बैठ जाना। बैलेंस चाहिए जिंदगी में। और ये भी कह दिया कि अपने लक्ष्य को याद करते हुए, चित्त को शांत और संतुलित रखते हुए अपने कर्तव्य कर्म में जूझने के लिए तैयार रहो, क्योंकि तुम्हें लड़ना तो पड़ेगा ही। ये ध्यान रख लीजिए, भगवान श्री कृष्ण के दिए हुए अमृत वचन आपको मुश्किलों से निकालने के लिए हैं। ये ऐसी मरहम पट्टी है जो आपके घावों पर दवा लगते ही आराम देने के साथ गुदगुदाते भी हैं, मुस्कुराहट भी देते हैं, दर्द भाग जाए, आंसू खत्म हो जाए और चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए। इसलिए जितना बताया उसे नोट कर लीजिए। ये दूसरे अध्याय का, गीता के दूसरे अध्याय का 38वां 38 वह श्लोक है ये। अब आइए, इसी अध्याय का फिर एक आदेश भगवान ने और किया है। अब की बार 47वां श्लोक है।
सब आदेश भगवान का उपदेश तो आप सुनते रहे, वो आदेश गीता सुन रहे हैं आप। भगवान के आदेश अपने भक्तों के नाम, अपने प्यारों के नाम, जो उन्होंने अपने प्यारों को आदेश दिए हैं, अर्जुन को बहाना बनाकर आप सबके लिए कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्तु अकर्मणि। भगवान ये कह रहे हैं तुम्हारा अधिकार कर्म करने का है, कर्तव्य करते चले जाओ। माँ फलेषु कदाचन, फल परिणाम रिजल्ट उसकी तरफ मत देखो। कर्म तुम्हारा अच्छा है, उस कर्म में ही फल छिपा हुआ है। पूछा गया ना फूल से कि फल कहाँ है, फूल कहता मेरे अंदर ही है, एक दिन आएगा बाहर। कैसे आएगा? बोले मुझे मुस्कुराते रहना पड़ेगा, आंधी तूफान के बीच ऐसे खिले रहना पड़ेगा, और एक दिन ऐसा आएगा फल बनता चला जाएगा, और जिस दिन वो आ जाएगा फिर मैं आगे आगे रहूँगा, खुद सूख जाऊँगा, फल तुम्हें देकर चला जाऊँगा, लेकिन खिले रहना जरूरी है। याद रखना, हर एक आदमी को वहाँ तक मजबूती के साथ खिले रहना, मुस्कुराते हुए, जहाँ तक चलते चलते आप अपने कर्म से वो फल ना दे दें जिसे याद किया जा सके। रोते रोते कोई भी आदमी दुखी होकर दुनिया में कोई अच्छे परिणाम नहीं दे सकता। तो फूल बने रहना मतलब कर्म करते रहना, और कर्म भी कैसे करना? गोरखनाथ ने हजारों विधियां दी, तो एक वाक्य ये भी लिखा, हसीबा खेलीबा धरीबा ध्यानम। हंसो खेलो और हंसते खेलते आनंद मनाते मनाते जिंदगी में ध्यान धरना सीख जाओ, तुम्हारा कर्म भक्ति बन जाए। तो ये याद रखिए, कर्म योगी वह जिसका कर्म ही उसके लिए पूजा बन गया है। कर्म योगी वह व्यक्ति जो अपने कर्म को खेल बना लेता है, खेल खेल में कर्म करे, खिला हुआ रहकर कर्म करे, आनंद मनाते हुए कर्म करे। अपने देश में बहुत अच्छी परंपरा रही है, महिलाएं जहां कपास बहुत होती है खेतों में, जिन प्रदेशों में महिलाएं जाती हैं इकट्ठी कपास चुनने के लिए, अब तो मशीनों से काम होता है, तो देखा है कि जब वो कपास चुनने के लिए जाती हैं तो दोनों हाथों से कपास का फूल पीछे की तरफ, पीछे झोली बनी होती है कमर के, ऐसे फूल डालती जाती हैं और गीत गाती जाती हैं। और वो गीत भगवान के भजन वाले, भक्ति वाले गीत होते हैं, भक्ति गीत, जिसमें धन्यवाद होता है कि तेरी कृपा से आज हमारे घर में खुशी आई है, कपास खिली है ना। वो कहते हैं ना कि दुनिया का सबसे कीमती फूल कौन सा है। राजा ने अपने मंत्री से पूछा कि दुनिया में सबसे कीमती फूल कौन सा है, तो सबने, किसी ने कमल बताया, किसी ने गुलाब बताया, किसी ने चंपा, किसी ने चमेली, लेकिन उसके बाद मंत्री ने कहा महाराज कपास का फूल दुनिया में सबसे कीमती है। क्यों? कि और तो केवल मुस्कुराते रह जाते हैं, लाज ढांपने का काम तो केवल कपास ही करती है, क्योंकि वो हर एक आदमी को सजाने का काम करती है। तो महिलाएं ऐसे चुन रही हैं कपास को और पीछे झोली में डालती जा रही हैं और गीत गा रहे हैं। पहले चक्की पीसी जाती थी, तो चक्की पीसते पीसते आटा जो तैयार होता था तो दो महिलाएं आमने सामने बैठकर गीत भी गा रही हैं। सुबह 4 बजे से शुरू हो जाते थे, हम लोगों ने बचपन में देखा है। अब आजकल तो जो मशीन चक्की
पीसती है। अब बड़ी बड़ी कंपनियां आ गई, आपके पास जो आटा भेजा जाता है उसका पहले तो ऊपर ऊपर का हिस्सा निकाल लिया जाता है, और आपको जो मैदा दिया जाता है वो मैदा आपके आंतों में जाके चिपकता है। और जब किसी भी व्यक्ति के आंतें साफ ना हो, पेट नरम ना रहे, तो ध्यान रख लेना, पेट नरम ना रहे तो फिर कई तरह की बीमारियां शरीर में आने लगती हैं। और नेचुरोपैथी वाले तो सीधे साफ बोलते हैं, शरीर में जमा कोई भी तरह का मैल वही अनेक तरह के वायरस, फंगस, बैक्टीरियाज को फलने फूलने का शरीर में मौका देता है। क्योंकि हवा में तो बैक्टीरियाज हैं, वायरस हैं, वो तो हर समय श्वास में आपके अंदर जा रहे हैं, लेकिन टिकेंगे वहीं जहां उनको अपना कूड़ा करकट खाने का मौका मिलेगा। तो जिनका आंतें स्वच्छ हैं, पसीना रोज बहता है, पानी खूब पीते हैं, दौड़ते भागते हैं, खुल के हंसते हैं, जी भर के जीते हैं, तो बीमारी आएगी लेकिन उससे टकरा के वापस चली जाएगी। रहने का घर नहीं है, कोई और ढूंढेंगे जो मैदा वैदा खाएगा, नूडल्स खाएगा, आराम करेगा। तो चक्की चलाती थी महिलाएं, और उसके बाद उन्हें किसी स्पा में जाने का, जिम में जाने का मौका नहीं था, क्योंकि उनका स्पा तो घर में ही है। तो मेहनत कर रही हैं, लेकिन उनको लगता ही नहीं मेहनत हो रही है, क्योंकि संगीत चल रहा है साथ में। जो कपास बुन रही हैं, कपास बीन रही हैं, ऐसे फेंकती हैं, उठाते, ऐसे ऐसे चलती जा रही हैं, सारा दिन मेहनत हो रही है। चक्की चलाना आपकी कमर और पेट पर फैट रहेगा ही नहीं। जो कपास बीन रही हैं, हाथ कंधे मजबूत, क्योंकि आपकी उम्र बढ़ने के साथ साथ आपके ज्वाइंट में ही तो गड़बड़ होती है। एक तो लुब्रिकेंट कम हो जाता है, हड्डियां रगड़ने लग जाती हैं, चटकने लगती हैं, दर्द होना शुरू हो जाता है। एक तरफ तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और दूसरी तरफ जोड़ों में दर्द। वैसे तो जितने भी जोड़े हैं ना, उनमें तो दर्द वैसे ही रहता है, बाद में चलते चलते जोड़ों में भी दर्द हो जाता है, जोड़ वोड़ में। जोड़े समझ गए ना आप, पति पत्नी, तो जोड़ों में तो रहता ही है, जोड़ में भी दर्द रहता है। खाना पीना ठीक रहे तो, और मेहनत करता रहे आदमी, तो अपने दर्द को भगाता है। कर्म योगी के लिए दुनिया में आनंद है, लेकिन उस कर्म योगी को भी कर्म योगी बनने के लिए जरूरी है खेल खेल में कर्म करे। वो जो मेहनत कर रही हैं महिलाएं पुराने जमाने की, मैं ये नहीं कहता आप पुराने जमाने में लौट जाएं, लेकिन ये जरूर कहता हूं कि अगर पुराने जमाने की कोई कीमती चीज आपके हिस्से में आती है तो अपनानी चाहिए। मेहनत करते हुए अपने को सुंदर स्वस्थ बनाए रखना। नौका चलाने वाले मछुआरे, बकरी चराने वाले, भेड़ बकरियां चराने वाले पहाड़ों में वो गडरिए जिनके हाथ में बांसुरी होती है, या खेत में काम करते हुए किसान गीत गाते हुए काम कर रहे हैं। आपको रेडियो बजाना नहीं है, खुद रेडियो बन जाइए, बस आपकी जिंदगी जो है आनंद से परिपूर्ण हो जाएगी। अंदर अंदर गीत चलते रहें, गुनगुनाते रहें, नहीं तो अंदर अंदर चिंता के गीत चलेंगे। सारा दिन सोच में डूबे रहोगे, पता नहीं क्या होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। जो अंदर अंदर गुनगुनाते हुए कर्म कर रहे हैं, उनका कर्म उनके लिए आनंद बन जाएगा। तो समझ में आया, मुस्कुराहट चेहरे पर, गुनगुनाहट आपके अंदर संगीत, और आंखों में आनंद भरा हुआ, और लक्ष्य पर आपकी नजर रहे कि ये मुझे कर्तव्य करना है अपना। भगवान कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करने का अधिकार तुम्हारा, फल की तरफ मत देखो। और साथ में ये भी कह दिया
तुम्हारा उद्देश्य कर्म फल की प्राप्ति न हो, क्योंकि कर्म के त्याग में ही तुम्हारा आनंद है। कर्म के फल के त्याग में तुम्हारा आनंद है, कर्म के त्याग में आनंद नहीं। मतलब काम करना नहीं छोड़ना, काम तो करना है जब तक जीवन है, लेकिन फल के बारे में चिंता लगाए रखोगे तो उसका आनंद लेकर नहीं जी सकते। यहाँ एक बात बहुत ध्यान देने की है। वो जो कहते हैं ना कि दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ पर खरीदार नहीं हूँ। जब आप लाभ हानि वाले बनकर जाते हैं तो बाजार में चिंता, दबाव, तनाव रहेगा, और जब केवल तमाशा देखते हुए आगे जा रहे हैं तो फिर आप रौनक देख रहे हैं बाजार की, लेकिन दबाव तनाव नहीं है। तो आपको उलझना नहीं है, दुनिया से ऊपर उठकर जीना है। भगवान श्री कृष्ण ये समझाना चाहते हैं कि कर्तव्य कर्म तो सबको करना पड़ेगा। जब तक आप जिंदगी जी रहे हो, श्वास चल रहा है, काम किए बिना तो एक सेकंड भी नहीं रुक सकते। लेकिन कर्म के फल की तरफ ज़्यादा ध्यान न देकर कर्तव्य क्या है, ड्यूटीज क्या है, उत्तरदायित्व क्या है, जिम्मेदारी क्या है, उसे निभाने पर आप अपनी शक्ति लगाइए। अगर आप अपनी शक्ति ठीक से निभा रहे हैं और आपका कर्म आपका हस्ताक्षर बन गया, आपकी पहचान बन गया कि ये इस आदमी का किया हुआ काम है, बस वही तुम्हारी पहचान बन जाएगा, वही तुम्हारे लिए पुण्यकारी बन जाएगा। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में दिव्य भक्ति सत्संग कार्यक्रम की रूपरेखा दिनांक 24 से 27 अक्टूबर 2024 सायं 5 से 7 बजे। 26 से 27 अक्टूबर वरदान सिद्धि साधना प्रातः 8 बजे। 27 अक्टूबर गुरु मंत्र दीक्षा प्रातः 11 बजे। सत्संग स्थल करमवीर गार्डन सेक्टर 11D मिलन वाटिका के पीछे फरीदाबाद। आयोजक विश्व जागृति मिशन फरीदाबाद मंडल। संपर्क सूत्र आप सभी इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज एवं ध्यान गुरु डॉक्टर अर्चिका दीदी के सानिध्य में विश्व जागृति मिशन द्वारा 26 से 30 नवंबर 2024 तक श्री कृष्ण ध्यान योग का आयोजन किया जा रहा है। विश्व जागृति मिशन पिछले कई वर्षों से अलग अलग स्थानों पर ध्यान साधना शिविर आयोजित करता रहा है, जिनमें अयोध्या, मनाली, ऋषिकेश जैसे पवित्र स्थानों पर विशेष तौर पर ध्यान के शिविर लगाए जाते हैं। इन शिविरों के माध्यम से अब तक हजारों साधकों ने महाराज श्री से साधना के द्वारा अपने मन को एकाग्र कर अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना सीखा। ये पहली बार है जब महाराज श्री भगवान श्री कृष्ण की नगरी में ध्यान साधना आयोजित करवाने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में द्वारका तीर्थ दर्शन के साथ साथ गोमती स्नान, समुद्री सैर, जप तप और ध्यान करने का भक्तों को सुनहरा अवसर प्राप्त हो रहा है। द्वारका तीर्थ में साधकों के सुखद आवास के लिए सर्व सुविधा युक्त वातानुकूलित कमरे, होटल और धर्मशालाएं आरक्षित करवाई जा रही हैं। ध्यान साधना शिविर में भाग लेने वाले साधकों के लिए स्थान सीमित है। जल्द ही अपना स्थान सुनिश्चित करें और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।